Hello my dear students, welcome back to your own YouTube channel. Today we are going to discuss about some important questions related to a specific angles of trigonometric ratio. क्या हमारे पास दोस्तों आज हम कुछ important questions को डिस्कस करेंगे जो कि आपका स्पेसिफिक एंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड होगा। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं मेरे पास तो क्या पढ़े हैं कि क्या साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टैन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। मीन्स क्या सारा वैल्यू के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? सारा वैल्यू के बारे में पढ़े थे और उसको किस तरह से रिलेट कर रहे थे उसके बारे में पढ़े थे। और भी सारा वैल्यू को क्या किए थे, प्रूव किए थे किस तरह से इसका वैल्यू निकलता है ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल और क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल के हेल्प से हम लोग क्या किए थे, सारा एंगल्स को प्रूव किए थे। क्या किए थे? सारा एंगल्स को प्रूव किए थे और रिलेशन देखे थे। क्या देखे थे मेरे पास? तो जब हम क्या करते हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। साइन में थीटा का वैल्यू क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब थीटा का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है मेरे पास, तो इंक्रीज करते हैं। क्या करता है? साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करता है। कॉस थीटा को क्या देखे थे मेरे पास, तो इसमें देखे थे क्या कि साइन थीटा में हम क्या करते हैं, साइन थीटा में क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू जब हम इंक्रीज करते हैं तो इसका वैल्यू भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है? साइन का वैल्यू भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। और मेरे पास तो कॉस थीटा के कंडीशन में क्या किए थे, कॉस थीटा के कंडीशन में जब थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे तो कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा था। क्या हो रहा था? कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा था। और क्या देखे थे, टैन थीटा का कंडीशन, क्या टैन थीटा का जब थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे तो टैन थीटा की वैल्यू क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था। उसी तरह कॉट थीटा का भी वैल्यू हो रहा था। क्या हो रहा था? कॉट थीटा का वैल्यू। और मेरे पास तो यहाँ पे बात करते हैं क्या, कॉसेक थीटा और सेक थीटा का। क्या कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, इस दोनों कंडीशन में क्या हो रहा था मेरे पास, तो कॉसेक थीटा और सेक थीटा का हो क्या रहा था, 0 से 45 डिग्री तक पहले क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था या फिर डिक्रीज कर रहा था। क्या कर रहा था मेरे पास, तो अब बात करते हैं क्या 0 से 45 डिग्री के बीच मेरा क्या होगा, कॉसेक थीटा या फिर क्या सेक थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो क्या कर रहा था मेरे पास, तो पहले इंक्रीज कर रहा था बाद में क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। क्या कर रहा था? डिक्रीज कर रहा था। दोनों कंडीशन में वही हो रहा था। तो आई थिंक यहाँ तक हम लोग क्या कहते हैं देख लेते हैं। अब बात करते हैं क्या इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या करते हैं? इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का इसमें अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो प्लीज आप लोग क्या करेंगे, प्रीवियस वीडियो को क्या करेंगे, देखेंगे। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या इसमें क्या हो रहा था, 0 से 45 डिग्री के बीच एक कंडीशन आ रहा था, 45 से 90 डिग्री के बीच एक कंडीशन आ रहा था। पहले इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज कर रहा था। क्या उसके बाद अब बात करते हैं क्या सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज आप लोगों का लेक्चर नंबर क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा? लेक्चर नंबर 4। अब इसी का देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होता है। अगर मेरे पास तो दिया हो रहा था क्वेश्चंस क्या, इफ इन अ ट्रायंगल, मान लेते हैं ट्रायंगल दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा है ए बी सी, इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल का, इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री और ए बी इक्वल टू 5 मीटर, then find the value, then find AC equal to what, BC equal to what। क्या दे रहा है मेरे पास, तो एक आपका ट्रायंगल दे रहा है। क्या दे रहा है? ट्रायंगल दे रहा है। उसमें मान लेते हैं एंगल सी आपका 30 डिग्री दे रहा है। क्या दे रहा है? 30 डिग्री दे रहा है। उसके बाद एक साइड आपका दे रहा है 5 मीटर साइड दे रहा है। मान लेते हैं भी आपका 5 मीटर दे रहा है। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, कि आपको फाइंड आउट क्या करना है पास, तो कि AC का वैल्यू क्या होगा और BC का वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम बनाएंगे किस तरह से। अब भी हम ट्रायंगल का क्या रेशियो पढ़े थे, ट्रायंगल का साइड के साथ क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे। तो आई थिंक यहाँ तक अब बात करते हैं कि आपका एंगल सी दे रहा है क्या 30 डिग्री, क्या दे रहा है 30 डिग्री। इसका मेरे पास तो यूज हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में भी। तो मेरे पास तो इसको सही से देख करके क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको बहुत सारा यूज होने वाला है। और आपका दे रहा है ए भी दे रहा है क्या 5 मीटर दे रहा है। क्या दे रहा है
5 मीटर। अब बात करते हैं कि हमको AC पूछ रहा है और BC पूछ रहा है। अब बात करते हैं मेरे पास तो कि साइन, अब AC निकालना रहेगा तो AC का रिलेशन किसके साथ होता है, परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस भी तो हमको निकालना है, मान लेते इसको बेस भी तो हमको निकालना, परपेंडिकुलर तो आपका क्या कर रहा है, दे रहा है। तो अगर हम साइन थीटा का यूज कर लेते तो क्या हाइपोटेनस निकल जाएगा क्या, हाँ निकल जाएगा। मीन्स क्या, साइन 30 डिग्री इक्वल टू यूज करेंगे, क्या करेंगे साइन 30 डिग्री, साइन थीटा इक्वल टू होता है मेरे पास तो क्या परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरे पास, तो कल के लेक्चर में हम पढ़े थे साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, क्या होता है मेरे पास तो 1/2। तो 1/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका दे रहा 5 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस यहाँ निकल जाएगा क्या, हाँ निकल जाएगा। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या 5 मल्टीपल 2 कितना आ रहा है 10 मीटर आ रहा है, क्या आ रहा है हाइपोटेनस 10 मीटर। यहाँ से हम निकाल लिया हाइपोटेनस आपका क्या आ गया 10 मीटर। अब बोल रहा है बेस इक्वल टू क्या होगा, तो बेस इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे मेरे पास तो बेस। अब मेरा क्या गिवन था, मान लेते हाइपोटेनस अभी ना निकालते, अगर हमको डायरेक्ट बेस निकालना होता तो गिवन क्या है मेरा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है, tan का होता है और किसका होता है cot का होता है। तो tan 30 डिग्री का यूज करेंगे, क्या करेंगे tan 30 डिग्री का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब tan 30 का वैल्यू हमको याद रहना चाहिए, क्या इसमें हम बोले कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का वैल्यू मस्ट है कि आपको याद ही रखना होगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी अप्लाई होने वाला है। उसके बाद मेरे पास तो अगर सीनियर क्लास में जाएंगे वहां पर भी इसका यूज होगा, इसी से आपका 720 निकलेगा 9040 निकलेगा, कुछ भी अगर जो 1014 निकलेगा, कुछ भी हम एंगल निकालने वाले हैं। मीन्स के बड़ा से बड़ा एंगल से मेरा इसी पे क्या होने वाला है ब्रेक होने वाला है। मीन्स क्या इसको हमको मस्ट याद रखना होगा। बात करते हैं tan 30 का, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3 इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर आपका दे रहा है 5 दे रहा है। अब बेस आपको यहाँ से क्या निकालना हमको फाइंड आउट करना है, क्या करना है तो परपेंडिकुलर दे रहा है, बेस हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो बेस इक्वल टू मेरा क्या होने वाला है, तो बेस इक्वल टू 5 × √3 हो रहा है, क्या हो रहा है 5 × √3। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्या इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है ना दे रहा। तो मेरे पास तो आपका सेकंड क्वेश्चन दे रहा है क्या, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो सबसे पहले मेरे पास तो जब भी हम किसी भी क्वेश्चंस को बनाएंगे अगर फिगरेटिव वे में उसका संभव होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका फिगर बनाएंगे। मेरे पास तो अगर आप एग्जाम में फिगरेटिव वे में बनाते हैं तो आपका स्कोरिंग भी क्या होगा अदर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा अच्छा रहने वाला है। फिगरेटिव वे में क्या एग्जामिनर को भी जांचने में क्या होता है, एग्जामिनर को भी चेक करने में कॉपी क्या होता है इजी होता है। इसलिए प्लीज आप लोग भी क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को फिगरेटिव वे में ही बनाएंगे, लैंग्वेज का ना ध्यान देते हुए क्या करेंगे फिगरेटिव वे में क्या करेंगे लैंग्वेज को डिनोट करेंगे। मीन्स क्या इसमें आपका ट्रायंगल दे रहा है PQR क्या दे रहा है ट्रायंगल दे रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा है एट क्या Q पे। सबसे पहले हम PQR एक ट्रायंगल बनाते हैं, PQR आपका ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल किस पे हो रहा है Q पे हो रहा है। उसके बाद इसमें गिवन है क्या PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आपका गिवन है। उसके बाद PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ QPR इसका वैल्यू हमको निकालना है एंड PRQ और इसका वैल्यू निकालना। तो मेरे पास तो अगर हम इस वैल्यू को किसी एक वैल्यू को थीटा मान लेते हैं या फिर हम डायरेक्ट क्या करते हैं अगर जो इसका परपेंडिकुलर मान लेते हैं इसके सामने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किसके साथ आता है मेरे पास तो साइन के साथ। तो अगर हम साइन R निकालते हैं, क्या निकालते हैं साइन R निकालते हैं, तो साइन R तो R मेरा एंगल निकल जाएगा क्या, तो R के सामने वाला मेरा क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन R के सामने परपेंडिकुलर मेरा 3 सेंटीमीटर दे रहा है, हाइपोटेनस आपका क्या दे रहा है 6 सेंटीमीटर दे रहा है। सॉरी, अब यहाँ पे बात करते हैं क्या साइन सेंटीमीटर मेरा क्या होने वाला है कैंसिल होने वाला, तो आ क्या रहा है 1/2। तो मेरे पास तो आ क्या रहा है साइन R इक्वल टू 1/2 आ रहा है। अब बात करते हैं मेरे पास तो 1/2 साइन के किस वैल्यू पे होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, क्या होता है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री क्या। और यहाँ पे बात करेंगे मेरे पास तो इसको हम क्या करेंगे कभी भी इसको काटेंगे नहीं, मीन्स क्या इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कंपेयर करेंगे R का कंपेयर किसके साथ करेंगे 30 डिग्री। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल R इक्वल टू या फिर एंगल R ही लिख लेते हैं, एंगल R इक्वल टू क्या हो रहा है 30 डिग्री हो रहा है, क्या हो रहा है
30 डिग्री। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा किस तरह से हम इसको निकालते हैं। तो एंगल आर इक्वल टू क्या रहा है 30 डिग्री, ना कि हम इस तरह से इसको कैंसिल करेंगे। साइन आर इक्वल टू क्या है साइन 30 डिग्री, और साइन से साइन कैंसिल करेंगे तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। इस तरह से नहीं करने वाला, क्या हम इस यहाँ पे सिर्फ कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे मेरे पास, तो कंपेयर करेंगे। तो साइन आर आपका 30 डिग्री आ गया, तो इसका वैल्यू तो 30 डिग्री, तो इसको क्या बचने वाला 60 बचने वाला। या फिर मान लेते तो उसको भी हम क्या करते हैं निकालते हैं। क्या करते हैं मेरे पास, तो निकालते हैं। अगर इसको निकालना रहेगा साइन पी यूज करेंगे, तो साइन पी तो मेरा क्या परपेंडिकुलर तो गिवन नहीं है। तो अगर जो साइन पी परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर इसके सामने क्यू आर होने वाला, तो बेस मेरा क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। तो कॉस पी यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, तो cos p इक्वल टू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस आपका सामने इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो बेस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो होगा क्या cos p इक्वल टू 3/6, तो 1/2। तो cos p इक्वल टू क्या 1/2। तो cos p इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2 को क्या लिख सकते हैं मेरे पास, तो 1/2। तो cos 60 डिग्री लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो cos 60 डिग्री एंगल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दो लोग देखें क्या कि एंगल आर भी निकाल लें और क्या एंगल पी भी निकालें। तो अगर मेरे पास तो अगर जो ट्रायंगल का साइड दिया हो रहेगा, तो एंगल अगर जो पूछता है तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या मेरा गिवन है, परपेंडिकुलर है या फिर हाइपोटेनस है। तो अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस रहता है तो क्या करेंगे साइन का रेशो अप्लाई करेंगे। अगर मेरा क्या बेस हाइपोटेनस आता है तो कॉस का क्या कॉस थीटा अप्लाई करने वाले हैं। मीन्स क्या अगर मेरा किसी भी अगर जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशो दिया हो रहता है तो हम क्या करेंगे tan थीटा का यूज करेंगे। आई थिंक यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ चलेंगे मेरे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे क्या रहा, इफ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू x, क्या दे रहा x sin 45 डिग्री इनटू cos 45 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या बोल रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मेरे पास तो x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था। क्या करेंगे सारा वैल्यू हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या tan 45 डिग्री का वैल्यू, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू मेरा रेशियो क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। बात करते हैं cos 30 का वैल्यू, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है cos 60। तो cos 60 क्या होता है √3/2। तो cos 30 क्या हो जाएगा √3/2 होगा। क्या होगा √3/2 होगा। उसके बाद बोल रहा है क्या sin 45, तो sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरे पास, तो 1/√2। cos 45 का वैल्यू भी क्या होता है 1/√2। यहाँ तक आपको तो समझ आ गया। अब सबका क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। मीन्स क्या sin tan 45 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस cos 30 का वैल्यू क्या √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या x इंटू sin 45 1/√2 cos 45 1/√2। अब बात करते हैं 1 माइनस 3, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा इक्वल टू क्या x। अब 2 मल्टी √2 √2 क्या होगा 2 होगा। अब यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा क्या, तो 4 माइनस 3/4 इक्वल टू क्या x/2। तो आ क्या रहा है 1/4 इक्वल टू x/2। 2 से कैंसिल होगा तो मेरा क्या आएगा मेरे पास, तो 2 आ रहा है। मीन्स क्या x इक्वल टू क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। क्या आ रहा है x इक्वल टू 1/2। आई थिंक यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। मीन्स क्या जिसका हमको वैल्यू टू अगर जो गिवन रहेगा तो सारा का वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद क्या करेंगे उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे पास तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है x cos का स्क्वायर 30 डिग्री इनटू sec स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 cos स्क्वायर 45 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बात करते हैं मेरे पास तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, क्या cosec 30 का वैल्यू क्या होता है। तो cosec 30 का वैल्यू माइनस क्या होता है, तो cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है cosec माइनस। तो cosec मेरा sin का रेसिप्रोकल होता है। तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। क्या होता है 1/2। तो 1/2 sin 30 का वैल्यू होता है। तो cosec 30 का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। क्या होगा cosec 30 का वैल्यू 2। अब बात करते हैं sec 45 का। तो sec 45 का वैल्यू क्या होने वाला, तो cos का रेसिप्रोकल होता है। तो cos 45 का वैल्यू 1/2 होता है। तो sec 45 का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। बात करते हैं cos 45। तो cos 45 का वैल्यू क्या होता है हमारे 1/√2 होता है। इसी का तो रेसिप्रोकल होता है। sin 60 का वैल्यू, तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। क्या होता है √3/2। उसके बाद tan 60 का वैल्यू, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है मेरे पास, तो √3 होता है। क्या होता है √3। उसका tan 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। क्या होता है 1/√3। अब सबका क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। मीन्स क्या x का वैल्यू, तो x दे रहा है x cosec का स्क्वायर, तो cosec 30 का वैल्यू 2, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा।
और सेक स्क्वायर सेक क्या रूट टू का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8 cos 45 cos 45 cos का वैल्यू क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या sin 60 रूट 3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका तो क्या tan 60 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो x इंटू 2 मल्टीपल 2 4 हो जाएगा √2 4√2 हो जाएगा। उसके बाद 8 √2 का स्क्वायर 1/2 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा 3y क्या होगा मेरे पास 4 हो जाएगा क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब इधर का बात करते हैं 3 हो जाएगा माइनस 1/3 होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं 8 से 8 मेरा कैंसिल होने वाला है क्या हाँ हो रहा है। तो क्या रहा 8x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू क्या 3 मल्टीपल 3 9 9 में से हो जाएगा तो 8y क्या आ रहा है 3 आ रहा है 3 से 3 कैंसिल 8 से 8 कैंसिल तो x इक्वल टू क्या मेरे पास तो 1 हो रहा है। आई थिंक यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ चलेंगे नेक्स्ट मेरे पास तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या रहा इफ sin a माइनस b इक्वल टू हाफ दे रहा है क्या दे रहा है sin a माइनस b इक्वल टू हाफ दे रहा और क्या दे रहा है cos a प्लस b इक्वल टू हाफ दे रहा क्या दे रहा हाफ दे रहा। और मेरे पास तो इस साइन को जरूर से जरूर आप क्या करेंगे देखेंगे तो इस या साइन मेरा क्या दे रहा यहाँ पे बात करते हैं साइन का मेरे पास तो साइन दे रहा है a प्लस बी का वैल्यू जो होगा 0 से 90 के बीच होगा क्या होगा a प्लस बी का वैल्यू 0 से 90 का बीच मीन्स दोनों एंगल का सम जो होगा 0 से 90 के बीच ही होने वाला मीन्स क्या मोर देन 0 और 90 के बीच नहीं होने वाला। मोर देन जब होगा मेरे पास तो उसमें मेरा नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है वैल्यू क्या होता है निगेटिव। नेक्स्ट क्लास हम क्वाड्रेंट ही पढ़ाने वाले अगर मान लेते 90 से ज्यादा है तो सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा cos नेगेटिव होता है लेकिन यहाँ पे दे रहा है 1/2 तो 1/2 मेरा क्या दे रहा है पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है क्या दे रहा है पॉजिटिव वैल्यू तो मीन्स क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो मीन्स क्या पूरा एंगल मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही दे रहा है क्या दे रहा है पूरा एंगल मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का देगा। ये मेरा पूरा एंगल क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही देगा ये भी मेरा क्या देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का देगा। अब बात करते हैं क्या कि sin a माइनस बी इक्वल टू हाफ देगा तो यहाँ पे बात करते हैं मेरे पास तो sin a माइनस बी इक्वल टू हाफ साइन हाफ का वैल्यू क्या होता है साइन 30 होता है क्या होता है साइन 30। तो अब बात करेंगे क्या a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री इसको इक्वेशन क्या कर लेंगे फर्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे cos हाफ का वैल्यू तो cos हाफ का वैल्यू क्या होता है sin 60 cos 60 होता है क्या होता है cos 60 तो इसका वैल्यू क्या करेंगे cos 60 डिग्री कर लेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा क्या आ जाएगा 60 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकंड कर लेंगे। अब यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू आ रहा है a प्लस बी का वैल्यू आ रहा है यहाँ से आपको a और b का वैल्यू निकल सकता है क्या हाँ निकल जाए। दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू क्या 60 डिग्री दोनों को ऐड करेंगे कैंसिल होगा तो 2a इक्वल टू क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है क्या आ रहा है 90 डिग्री तो a इक्वल टू क्या आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है क्या आ रहा है तो a इक्वल टू 45 डिग्री यहाँ से b निकल सकता है क्या हाँ निकल जाएगा तो b इक्वल टू क्या किसी में एक वैल्यू में पुट कर लेते हैं तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट तो a इक्वेशन सेकंड में कर लेते तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री a का वैल्यू क्या दे रहा है 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिग्री। आई थिंक यह क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल था क्या था बहुत ही सिंपल है। तब चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे पास तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है इवैल्यूएट करना मींस क्या इसको इवैल्यूएट करना क्या sin स्क्वायर 30 डिग्री इनटू cos स्क्वायर 45 डिग्री क्या sin स्क्वायर 30 डिग्री इनटू cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस हाफ sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/24 cos स्क्वायर 0 डिग्री क्या cos स्क्वायर 0 डिग्री। अब बात करते हैं sin 30 तो मेरे पास तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है क्या होता है 1/2 तो इसका क्या करेंगे 1/2 का स्क्वायर करेंगे इनटू cos 45 तो cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है तो 1/2 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब दे रहा है प्लस तो लिखेंगे क्या प्लस 4 इंटू tan स्क्वायर 30 डिग्री तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है tan 30 का वैल्यू 1/3 होता है क्या होता है 1/3 तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे प्लस हाफ इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है मेरे पास तो 1 होता है क्या होता है साइन 90 1 होता है तो 1 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे माइनस 2 इंटू कॉस 90 तो साइन 90 जब 1 हो रहा है तो कॉस 90 क्या होगा 0 होगा क्या होगा कॉस 90
जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा प्लस 1/24 इंटू कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है मेरे डियर स्टूडेंट, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इवैल्यूएट करते हैं, इसका 1/स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा 1/2 हो जाएगा, प्लस 4 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस क्या 1/2 हो रहा है तो 0 ही हो रहा है, प्लस 1/24। अब मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा, अब बात करते हैं 1/8 हो रहा है, प्लस 4/3 हो रहा है, प्लस 1/2 हो रहा है, प्लस 1/24 हो रहा है। एलसीएम कितना आएगा 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24, तो 8 3 जा 24, 3 8 जा 8 32 आ रहा है। क्या उसके बाद क्या 12 हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसी को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ से तो आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। अब चलते हैं कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ मेरे पास तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है मेरे पास तो इवैल्यूएट, इसको भी करना है। क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। 4 sin 4 60 डिग्री प्लस कॉस का पावर 4 30 डिग्री माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 45 डिग्री। इसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले हम sin 60 का वैल्यू देखते हैं। क्या देखते हैं, sin 60 का वैल्यू मेरे पास तो sin 60 का वैल्यू होता है क्या, √3/2 होता है। क्या होता है, तो √3/2 का पावर 4 करेंगे तो √3/2 का पावर क्या करेंगे 4 करेंगे। तो पावर क्या करेंगे मेरे पास तो 4 कर लेंगे, माइनस प्लस दे रहा है तो प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का भी वैल्यू तो √3/2 ही होता है। क्या होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 का पावर इसका भी क्या कर लेंगे 4 कर लेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे 3 इंटू क्या tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। तो √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू तो मेरा 1 होता है तो 1 ही लिखेंगे, प्लस 5 cos 45 डिग्री का वैल्यू 1 हुआ है, √2 का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको इवैल्यूएट करते हैं, मींस का 4 इंटू अब √3 का पावर 4 है तो √3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या तो √3 का स्क्वायर रहता तो उसका 3 होता तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, मींस का √3 का पावर 4 दे रहा है तो इसका वैल्यू क्या आएगा 9 आएगा। उसके बाद 2 के पावर 4 तो 2 के पावर 4 मेरा क्या होने वाला मल्टीप्लाई का जो करेंगे तो कितना होगा 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 क्या होगा 16 होगा। क्या होगा 16 होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा 16 होगा। सेम तो इसका आ रहा है तो 9 क्या कर लेंगे 16 कर लेंगे, माइनस 3 इंटू √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस 1 प्लस क्या 5 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो 4 16 में एलसीएम आ जाएगा। क्या तो यहाँ पे डायरेक्ट 9 + 9 क्या होगा 18, तो 18 क्या आ रहा है 16 आ रहा है, माइनस 3 - 1 क्या होगा 2 होगा। क्या तो 3 × 2 प्लस क्या 5/2, यहाँ पे कैंसिल करते हैं 4 4 जा 16 हो जाएगा, 2 और क्या 9 तो आ क्या मेरे पास तो 9/2 आ रहा है, माइनस 6 आ रहा है, प्लस 5/2 हो रहा है। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो रहा है। क्या तो 9 - 12 प्लस क्या 5, इसको क्या करेंगे वैल्यू कर लेंगे। क्या हाँ कर सकते हैं। अब चलते हैं कहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं क्या, देख रहे हैं मेरे पास तो हो क्या रहा है, सारा का सारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या इजी को अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ते हैं तो सारा सिलेबस बहुत ही इजी लगने वाला। क्या लगने वाला, बहुत ही इजी। आप इजी पूर्वक इस चैनल से क्या कर सकते हैं 99% मैथ में तो पक्का स्कोरिंग कर ही सकते हैं। तो मेरे पास तो सही से क्या करेंगे अपना सारे दोस्तों को भी बताएंगे ताकि उनका भी स्कोरिंग क्या हो सही हो, और क्या करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको क्या नया वीडियो जल्दी आप तक इजी पूर्वक पहुंच जाए। तो आप चलते हैं मेरे पास तो देखते हैं क्या होता है। इसमें आपका क्या दे रहा 2 sin 3x = √3 दे रहा है। क्या दे रहा है √3 दे रहा है। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे लिख सकते हैं sin 3x = क्या √3/2 लिख सकते हैं। क्या हाँ लिख सकते हैं। उसके बाद क्या sin 3x = क्या √3/2। तो sin किसका वैल्यू होता है √3/2, तो sin 30 या फिर sin 60, तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। तो इसको √3/2 को क्या लिख सकते हैं sin 60 डिग्री लिख सकते हैं। क्या हाँ लिख सकते हैं। √3 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। अब क्या कंपेयर करेंगे तो साइन का कंपेयर साइन से करेंगे, एंगल का कंपेयर एंगल से करेंगे। तो 3x = क्या था 60 डिग्री, तो x = क्या आएगा 60 कैंसिल होगा, क्या आएगा पास तो 20 डिग्री। तो आपको पता लग गया क्या x = क्या रहा है 20 डिग्री। देखो सो सिंपल क्वेश्चन हो रहा है। क्या सो सिंपल क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में क्या देखने को मिलता है। और मेरे पास तो क्या बोलते हैं इसको तो आप भूलिएगा ना, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और अगर किसी तरह का आपको डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्या
आप क्या करेंगे, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपका सॉल्यूशन क्या करेंगे इजी वे में करके और भी डिटेल में बता सके। मेरे पास तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे पास तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे क्या रहा है, √3 tan 2x इक्वल टू cos 60 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इनटू cos 45 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या दे रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो √3 tan 2x इक्वल टू cos 60 डिग्री का वैल्यू मेरा क्या होता है मेरे स्टूडेंट, तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 प्लस sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरे पास, तो sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या 1/√2 होता है। क्या होता है 1/√2, और cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है। तो 1/√2 तो आ क्या रहा है, √3 sin tan 2x इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 क्या 1 हो जाएगा, क्या 2 एलसीएम आया तो 1 प्लस 1 2/2 क्या होगा 1 होगा। तो आ क्या रहा है tan 2x इक्वल टू 1/√3, क्या 3 इधर आएगा तो 1/√3। 1/√3 किसका वैल्यू होता है हमारे स्टूडेंट, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू, क्या tan 30 डिग्री का वैल्यू। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो अब क्या tan का कंपेयर tan से करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, तो x इक्वल टू 15 डिग्री। ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितना सिंपल वे में बन रहा है। आप चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मेरे पास तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख क्या रहा है, इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3 इंटू और क्या दे रहा है tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पे आपका एक कंडीशन फिर से दे रहा है कि a प्लस b का जो वैल्यू है 0 से 90 के बीच है। क्या 0 से 90 के बीच मीन्स क्या, ये भी मेरा क्या आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसीलिए तो मेरा क्या दे रहा है वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है पॉजिटिव वैल्यू। और इसमें कंडीशन दे रहा है क्या a ग्रेटर देन b दे रहा है। क्या a ग्रेटर देन b आपका दे रहा है। तो अब फाइंड आउट करते हैं क्या दे रहा है, तो दे क्या रहा है tan a प्लस b इक्वल टू √3 दे रहा है। तो अब tan a प्लस b इक्वल टू √3 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 डिग्री होता है। क्या हाँ tan 60 डिग्री होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो अब आएगा tan का कंपेयर tan से करेंगे तो a प्लस b इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या दे क्या रहा है tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 दे रहा है। तो tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 का वैल्यू क्या करेंगे मेरे पास, तो 1/√3 क्या होता है tan 30 डिग्री होता है। क्या होता है tan 30। तो tan का कंपेयर tan से करेंगे तो a माइनस b इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकंड कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। क्या हाँ कर लेंगे। दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है, तो मेरे पास तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं क्या दे रहा है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट। उसका वैल्यू तो निकालना, लेकिन कौन सा वैल्यू होगा इसका भी ऑप्शन में आपको चेक करना होगा। तो सबसे पहले हमको जो गिवन है डाटा मेरे पास, तो उसका हम क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं। तो उसका वैल्यू निकालने के लिए क्या इसको हमको सोल्व करना होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 tan 30 का वैल्यू मेरा क्या होता है मेरे पास, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। क्या होता है 1/√3 होता है। 1 प्लस tan 30 का वैल्यू, तो tan 30 का वैल्यू क्या 1/√3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब इसको सोल्व कर दे तो ऊपर क्या आ रहा है 2/√3 आ रहा है। क्या आ रहा है 2/√3, नीचे क्या 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या आ रहा है 2/√3 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरा एलसीएम आ रहा है 3 प्लस 1, तो आ क्या हो रहा है हमारे पास। तो अब बात करते हैं क्या 3 तो मेरा ऊपर जाएगा, तो 2 मल्टीपल 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीपल √3। अब इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 2 से 2 मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। √3 से √3 बार में क्या होगा कैंसिल आउट हो रहा है, हो क्या रहा है √3/2। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या आ रहा है √3/2। अब देखते हैं किसका वैल्यू √3/2 होता है। अगर हम बात करते हैं sin 30 डिग्री का वैल्यू, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। इस ऑप्शन में होने वाला है क्या 9, आ क्या रहा है √3/2 आ रहा है। अगर tan 60 का बात करते हैं तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। तो ये भी मेरा होगा क्या नहीं होगा। cos 60 का बात करते हैं तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। क्या होता है 1/2 होता है। तो ये भी मेरा होने वाला है क्या नहीं √3/2 आ रहा है। अगर sin 60 का बात करें तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। क्या होता है √3/2। तो दोनों मेरा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास तो इस वीडियो में हम लोग क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या इंपॉर्टेंट आने वाला है, और क्या आपका इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत नहीं मिलता है। क्या बहुत मिलता है। तो मेरे पास तो अब आप लोग को क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएं कि साइन किस तरह से चेंज करता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किस तरह से चेंज करता है। मीन्स क्या नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं कि मेरा क्या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन
90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, या फिर यहाँ पे बताएंगे मेरे पास तो कि साइन n इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, n मेरा नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा, मीन्स 2 इंटू 180 होगा, या फिर हम बताएंगे क्या साइन n इंटू 180 माइनस थीटा क्या होता है, या फिर बताएंगे मेरे पास तो क्या साइन n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, या बताएंगे साइन n इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। और इसमें और भी अगर जो सीखना रहेगा मेरे पास तो इसमें बताएं क्या साइन n इंटू 360 प्लस थीटा क्या होगा, या फिर बताएं साइन n इंटू 360 माइनस थीटा क्या होने वाला। तो मेरे पास तो इस तरह का हम वैल्यू ऑफ कैलकुलेट करेंगे, मीन्स क्या, अब यहाँ पे मान लेते हैं अगर जो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा रहता है, अगर जो इनका वैल्यू कुछ भी लिख लेते हैं साइन 900 प्लस थीटा क्या होगा, तो साइन 900 क्या 18 का 5 टाइम आ रहा है क्या, तो 5 इंटू 180 प्लस थीटा पे ब्रेक कर लेंगे। मीन्स क्या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसी सबका क्वेश्चंस देखने वाले, और क्या बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी क्या करेंगे। तो मेरे पास तो आप लोग से मेरा क्या रिक्वेस्ट है, क्या यहाँ तक जो भी आपका एक्सरसाइज दे रहा होगा प्लीज उसको आप सॉर्ट आउट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलने वाले हैं। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।